सर, आज आपने मीटिंग ली डूंगरी बांध को लेकर, क्या किन बिंदुओं पर चर्चा की, क्या दिशा निर्देश आपने अधिकारियों को दिए? देखिए, आज हमने डूंगरी के बांध के संबंध में जो चर्चा की गई है उसमें हमारे द्वारा जो वास्तविक रूप से जो इसके फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको हमने सबके सामने एक बार सभी जनता को, आम जन को बताने के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से प्रयास किया है, जिससे कि जो खबरें मीडिया में जा रही हैं या सोशल मीडिया में जा रही हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। वास्तविकता में जो डूंगरी बांध है उससे जो अफेक्टेड आबादी है, जो 10% से अधिक अफेक्टेड होती है, वो लगभग 16 गांव हैं जो कि इससे अफेक्टेड होते हैं, इनकी आबादी। इसके अलावा जो 10% से कम है, जो नदी नालों के लोअर लाइन एरिया में आते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। बाकी 10% से अधिक तो हमारे 16 गांव ही अफेक्टेड होते हैं आबादी में। वो हमने आप इन सभी को बताने की बात की है। वो जो ये जो तथ्य है, ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट है या जिस बात पे हम अब कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रमाणित है। सोशल मीडिया पर 88 गांवों के विस्थापन की सूची वायरल हो रही है और लोगों में भी आक्रोश है बांध बनाने को लेकर। देखिए, जो 88 गांव या 78 गांव या अलग अलग फिगर पे जो चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं, इसके बारे में देखिए, ये तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तृत परीक्षण के बाद निकलती हैं। इसके बारे में मैं आपको कोई फिगर तो चेक आउट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक बड़ा लंबा एरिया बनास नदी का नदी में डूबता है 26 से 28 किलोमीटर, जिसमें कि जो नदी में पानी बढ़ता है। इसी प्रकार मोरेल नदी में जो नदी में पानी बढ़ता है, या सपोटा या जो 2 नाले आ रहे हैं उसमें जो नाले में पानी बढ़ता है, वो सभी गाँव, चाहे वो सरकारी जमीन है, चाहे वो हमारी सिवाचक है, चाहे हमारी वो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ की जमीन है, क्योंकि वो उसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनके नंबर उसके अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर पानी भरता है। तो ये जो चीजें हैं 78, 88 या जो भी अपन फिगर बोल रहे हैं, जो आपके इसमें आ रहे हैं, ये प्रमाणित नहीं है। अभी कोई भी फिगर प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ये जब तक इसका विस्तृत परीक्षण नहीं हो जाएगा, विस्तृत रूप से हम पूरा अध्ययन करके एक चीज पे नहीं आ जाएंगे, तो ये प्रमाणित चीजें नहीं होती हैं। परंतु मैं आपको ये पूर्णतः उसके साथ तथ्यों के साथ बताऊंगा कि जो हमारे डूब में आबादी जिसकी डूब में आ रही है, जो गांव डूब में आ रहे हैं, वो 16 ही हैं जिनकी 10% से अधिक आबादी प्रभावित होती है। कितने चरणों में डूंगरी बांध का निर्माण किया जाएगा और जो लोग हैं जिनको विस्थापन किया जाना, उनको मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा? देखिए, मुआवजे के जो प्रावधान है वो हमारे पास में जो एक्ट है 2013 का, उसके अंदर बहुत स्पेसिफाइड है। उसके अंदर हमारे को जमीन का मुआवजा जो है वो हम जो डीएलसी निर्धारण होती है और जीएसटी निर्धारण होते हैं, उसके जो फैक्टर्स इन होते हैं, जिसकी जो दूरियों के अनुसार, उसकी रोडों के अनुसार जो फैक्टर्स इन होते हैं, जो 1.25 गुना से लेकर 2 गुना तक निर्धारित है। इसके अलावा सोल्यूशियम 100% जोड़ने के बाद जो प्रावधान दिए जाते हैं, वो सभी जगह निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में जो आबादी जिसमें प्रभावित होती है, जिनकी, उनके लिए जो मकान के मुआवजे हैं, जमीन अगर पट्टा है तो पट्टे का मुआवजा है, मकान के मुआवजे निर्धारित ही किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो हमारे जो उसके अंदर जो बालिग मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो डिस्बर्समेंट अलाउंसेस के हमारे जो उसके अंदर प्रावधान है वो भी दिए जाते हैं। ये सभी प्रावधान उसके अंदर निहित है। जो मुआवजे की स्पष्ट गाइडलाइन क्या है? स्पष्ट गाइडलाइन है जो निर्धारित है, और इसको हम जल्द ही सभी आम जन के सामने खोलेंगे। एक तरफ डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, सरकार वार्ता कर नहीं रही है। क्या सरकार